अभी सरकार का पहला अवसर है, अगली जो बारी हमारी है, हम जवाब देंगे। इस बात के लिए हम अपने आप से वचनबद्ध हैं। ठीक है, नेताओं के अपने बयान है, हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदू अगर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में पीड़ा में होगा तो वो पीड़ा हमें होगी, और हम पीड़ा में होंगे तो हम जवाब देंगे, हम स्पष्ट हैं। पूछा जाता है कि टेररिस्ट जो है वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो इस्लामीकरण का सहारा क्यों लेते हैं। इन सबको जब तक एक ही लाठी से नहीं हाँका जाएगा तब तक ऐसा समय नहीं आएगा। जो सेकुलरिज्म का, भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है, ये जस्ट फेक है, फेक है, फेक है। और सिर्फ इस्लाम में 99% जो है आतंकवादी पैदा लेते हैं। पिछली रात हुए जो आतंकी हमला था पहलगाम में, उसको लेकर जो है दिल्ली तक भी रोष आ गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रीत है। कैसे देख रहे हैं जो कल घटना हुई है? हम हिंदुओं के ऊपर बुरा वक्त है, देश के प्रधानमंत्री जवाबी कार्रवाई करें वरना समाज अपने हाथों में लेगा। हमारे लोगों की हत्या होगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जवाब देंगे। और जब हम जवाब देंगे तो सरकार तमाशा देखेगी, और जो हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं उन्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पहले धर्म पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई। ये सबसे बड़ी दुख की घड़ी है, और मैं मानता हूं कि हम शोक में हैं और कोई ऐसी बात ना कहें। अभी सरकार का पहला अवसर है, अगली जो बारी हमारी है, तो जब हम जवाब देंगे। इस बात के लिए हम अपने आप से वचनबद्ध हैं। अभी देखेगा, समाज देखेगा। बहुत जल्द हम सरकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकार के बाद हम जवाब देंगे। कुछ नेता हैं जिनका ये कहना है कि इसके ऊपर भी अब जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। ठीक है, नेताओं के अपने बयान है, हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदू अगर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में पीड़ा में होगा तो वो पीड़ा हमें होगी, और हम पीड़ा में होंगे तो हम जवाब देंगे, हम स्पष्ट हैं। ये आप स्पष्ट हैं, और भी लोग हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? मेरे कहने का ये है यहाँ पे तात्पर्य कि आपको जानकारी होगी कि उन्होंने नाम पूछ के सबको मारा गया चुन चुन के। पर जब आप सेक्युलर लोगों की सुनोगे या किसी भी विंग के लोगों की सुनोगे, वो आपको आके कहेंगे कि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति या फिर किसी भी अन्य समुदाय का व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, या फिर टेररिस्ट बयानबाजी भी सामने आ रही है कि कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद। हाँ, लेकिन जब यही बात मृत्यु होने वाले लोगों की आती है, वहीं पे उनके धर्म सेम क्यों आते हैं? वो लोग हिंदू क्यों होते हैं? सवाल ये है कि वो लोग हिंदू क्यों होते हैं। और जब हम पूछा जाता है कि टेररिस्ट जो है वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो इस्लामीकरण का सहारा क्यों लेते हैं, और फिर यही लोग इस्लामीकरण के, जो लोग इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, वो लोग पूछते क्यों नहीं कि भाई आप लोग इस्लामीकरण का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई आप लोगों की वजह से हमारा धर्म जो है वो खराब हो रहा है, आप हमारे धर्म का वो ना ले। आप देखिएगा इंस्टाग्राम पे आप लोग भी फॉलो करते होंगे, आप लोगों के हजारों फॉलोअर्स होंगे, आप लोग हजारों को फॉलो करते होंगे। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला हो या वो कहीं का भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी आपको इसकी निंदा करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो मेरा कहना है हम सबको जागरूक हो जाना चाहिए, और ये सोचने की बजाय कि भाई कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किस समुदाय से है, नहीं है, इन सबको जब तक एक ही लाठी से नहीं हाँका जाएगा तब तक ऐसा समय नहीं आएगा कि अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। संविधान में जो आपको सेकुलरिज्म का जो पाठ पढ़ाया जाता है, और रोज नया जो नेताओं के द्वारा जो सेकुलरिज्म का, भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है, ये जस्ट फेक है, फेक है, फेक है। चाहे वो कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, अभी हम लोग इसका कंडेम कर आ रहे हैं। चाहे वो कोई न्यायाधीश बैठे हो, या वकील के रूप में बैठा हो, या किसी भी खेमे में हो, या फिर साइंटिस्ट हो, या फिर वो पत्रकार हो, या फिर वो कोई भी व्यापारी हो, वो जहाँ जो बैठा है वो ताक लगाए हुए है कि कब जो है मौका मिलेगा और काफिरों की हो हम सजा देंगे, चाहे जिस रूप में जैसे हो, जिस विधि से हो, वो लोग ऐसे में ताक लगाए हुए हैं। इसीलिए 1947 में जो एक आतंक हुआ था, आपको डायरेक्ट एक्शन डे आपको मालूम होगा, 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था ना, जिसमें लाखों हिंदुओं को जान पूछकर, धर्म पूछकर मार दिया गया, कत्ल। वही हाल फिर से स्टार्ट हो गया है, धर्म पूछकर पूरे भारत में डायरेक्ट एक्शन डे है। और ये जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं वो पाकिस्तान और चाइना से मिलकर, नहीं लग रहा कि दो तरफा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि दो तरफा खेल होता हुआ दिखा रहा है। फिलिस्तीन के साथ तो कोई भी सेलिब्रिटी भी हो, चाहे कोई, वो भी खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। हर
जगह पोस्ट डाल रहे थे, मगर जब पहलगाम की बात आई, हिंदुओं की बात आई, तब तो कोई नहीं तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना, इस देश में जो लोग कह रहे हैं कि मैं जो देश का विभाजन हुआ है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो हिंदू वो कह रहे हैं कि मैं इस देश को मोहब्बत करता था इसलिए हमने इस देश को अपनाया, और धर्म के नाम पर विभाजन के बावजूद भी हमने तो जमीन तो ले लिया। इन्होंने 13% मुसलमान थे और 25% जमीन ले लिया, और उसके बावजूद भी जो मुसलमान छूट गए, अपने को हिंदुस्तान के रहनुमा बता रहे थे, प्यार करने, यहाँ की मिट्टी में अपना खून शामिल होने की बात कर रहे थे, वो ये बात को 100% जानते हैं कि जब मौका मिलेगा इस हिंदुस्तान को दूसरा पाकिस्तान हम डिक्लेयर करेंगे। ये उनको कोई मतलब नहीं है। ये कभी भी जो है, ये चाहे पाकिस्तान में बैठे हो, फालिस्तीन में बैठे हो, सीरिया में बैठे हो, अफगानिस्तान में बैठे हो, सभी मुल्क एक ही है, सभी इस्लाम के नाम पर काम करेंगे, किसी भी पद पर भी बैठे हो, समझे। इसीलिए जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो यहाँ पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। कोई सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। ये पूरा जो है फिनिश करना होगा एजेंडा को। 1947 में जो एक बंटवारा हुआ था, वो अभी तक अनफिनिश एजेंडा है। उस एजेंडा को फिनिश किया जाए, उसको या तो पूरी रूप से सरेंडर कर ले सरकार, भारत सरकार, या पूरी रूप से इस चैप्टर को बंद करे, खात्मा करे। कैसा चैप्टर? ये जो विभाजन का चैप्टर है, मतलब दोनों देशों को एक कर दें, खत्म करो। पाकिस्तान नाम का सीन मिटा दो। इस देश में क्या जरूरत है पाकिस्तान की? कोई जरूरत है? आज 70 साल से जो घाव लेकर हम चल रहे हैं, उस घाव रोज नया एक घाव पड़ रहा है हिंदुस्तान की छाती पर। उस घाव की क्या जरूरत है? इसी के लिए देश का विभाजन हुआ था कि 70 साल से रोज नया काट मार कर घाव लेते जाएंगे हिंदू। पर आज तो पूरे दिन से ये बातें होती जा रही है, चाहे सोशल मीडिया खोल लो, चाहे कुछ भी खोल लो, वहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप भी लेके चल रहे हैं पोस्टर, जाति नहीं है, धर्म है, धर्म है, धर्म है। मैं बार बार रिपीटेड बोल रहा हूँ, और उस धर्म का नाम है इस्लाम, समझे। और इस धर्म का नाम है इस्लाम, और सिर्फ इस्लाम में 99% जो है आतंकवादी पैदा लेते हैं। सारा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया तबाह है इससे, और इसको खत्म किया जाए, इस नासूर को खत्म किया जाए।